7 हिंदी, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जालौन दौरे को लेकर झांसी, कानपुर और लखनऊ समेत कई जिलों के आला अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री लगभग 1900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उनके आगमन को लेकर पुलिस लाइन में हेलीपैड तैयार किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें जालौन व आसपास के जिलों में से 2 अपर पुलिस अधीक्षक, 9 CO, 65 थाना प्रभारी, 260 सब इंस्पेक्टर और 700 कांस्टेबल सहित भारी पुलिस बल तैनात रहेंगे। पुलिस लाइन इकलासपुरा बाईपास, चुरखी बाईपास से लेकर इंदिरा स्टेडियम तक सुरक्षा के लिए किलेबंदी की गई है। उरई के इंदिरा स्टेडियम में मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर स्थित एक प्राइवेट विद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन बच्चों को सुबह जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन स्टाफ के अध्यापक समय से विद्यालय नहीं पहुंचते। नतीजतन स्कूली बच्चे अध्यापकों का इंतजार करते हुए सड़कों पर टहलते रहते हैं, जिससे उनके साथ किसी भी समय हादसा होने की आशंका बनी रहती है। इस लापरवाही को लेकर अभिभावकों में भारी नाराजगी है। अभिभावक गोविंद और अमर ने बताया कि बच्चों को बिना देखरेख के सड़क पर छोड़ देना खतरनाक है और किसी भी दिन गंभीर दुर्घटना हो सकती है। लोगों ने स्कूल प्रबंधन से तत्काल इस स्थिति को सुधारने की मांग की है। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बांसगांव में एक युवक द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लेने का मामला सामने आया है। परिजनों ने उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए CSC पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। वाहिनी के केस में उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है। उसको फिजिशियन देख रहा है। हालत कैसी है सर? हालत गंभीर बनी हुई है। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर लेदा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी गर्भवती पत्नी के पेट में चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल विवाहिता बिजनौर जिले की रहने वाली है, जिसकी शादी 3 साल पहले आरोपी युवक से हुई थी। पीड़िता के पिता, जो थाना रेहड़ी क्षेत्र के निवासी हैं, का आरोप है कि शादी के बाद से ही कम दहेज को लेकर उनकी बेटी को ससुरालियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़िता के पिता को 6 अक्टूबर की सुबह किसी ने सूचना दी कि उनके दामाद ने उसकी बेटी के चाकू मार दिया है। सूचना पर परिजन वहां पहुंचे और हालत चिंताजनक होने पर घायल युवती को मुरादाबाद ले जाया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ये देखिए, ये थाना ठाकुर द्वारा में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि बताया कि एक व्यक्ति हैं जो थाना रेहड़ जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी यहाँ पे अब्दुल्लापुर गांव पड़ता है थाना ठाकुर द्वारा में, उसमें एक व्यक्ति के साथ में की थी तथा इसमें जो सूचना प्राप्त हुई कि उनके पति के द्वारा महिला को चाकू मार दिया गया है, जो कि एवं उसमें तहरीर जो है उनके पिता से प्राप्त की गई थी। तहरीर में ये लिखा गया कि वो महिला जो वो प्रेग्नेंट भी थी। फिलहाल जो महिला है वो उसका इलाज के लिए हायर सेंटर मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। इसमें एक तहरीर के आधार पर 3 नामजद लोगों के खिलाफ में ये FIR रजिस्टर कर दी गई है। आरोपितों को पकड़ने के लिए इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। विवेचना इसमें प्रचलित है तथा इसमें जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर हम आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। हमीरपुर कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। सुबह जब परिजन जागे और घर में सामान बिखरा पड़ा देखा, तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी है। घटना के बाद से गाँव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रात को हमारे घर पे चोरी हुई है 2 बजे, कोई आहट नहीं मिली है हमको। क्या क्या सामान गया है? हमारा सामान वो 3 हार गए हमारे, 2 जोधा हार गए, 1 गले का हार था और 6 अंगूठी गई है हमारी, 1 चांदी की चप्पल, वो पायल भी चली गई, वो कमर बंद गया है, वो बिछुआ भी चला गया है, वो मीना थे हमारे, वो मुँह दिखाई थी, वो भी चले गए हैं। 5 जोड़ी तोड़ियाँ रखी थी, वो भी चले गए हैं। 50,000 रुपये हमारा कैश चला गया है। लमसम क्या नुकसान है? वही हमारा 15 लाख का जेवर है, पूरा सब मिला के टोटल। पुलिस को सूचना दी है इस विषय? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी, रात को पुलिस आई थी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया?
पुलिस ने आश्वासन दिया था सुबह आना FIR करना, जाना है हमको। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।